गूंज थी, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। राम लला, जो राम मंदिर के काम न आए वह जवानी बेकार है। इस प्रकार के नारे लगा लगा करके उस समय के युवाओं ने सरदेव अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नया शंखनाद किया था। बहन और भाइयों, सरदेव अशोक सिंघल जी स्वयं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग स्नातक थे। वे चाहते तो अपना स्वयं का जीवन गुजर बसर करने के लिए कहीं भी उनको किसी बड़े प्रतिष्ठान में नौकरी मिल सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने पूरा जीवन सनातन धर्म और भारत राष्ट्र के लिए समर्पित किया। ऐसे सरदेव अशोक सिंघल जी, जिन्होंने जीवन तो समर्पित किया ही, अपनी पैतृक संपत्ति भी गरीबों के लिए, वनवासियों के लिए, गिरवासियों के लिए समर्पित करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसे सरदेव अशोक सिंघल जी की दिव्य प्रतिमा का अनावरण आज हम सबको करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उनके श्री चरणों में, इन तीनों महान विभूतियों के श्री चरणों में नमन करता हूं। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से देता हूं। बहन और भाइयों, महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके हम सब आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं, और इसी प्रेरणा के स्रोत ये महापुरुष हम सब के लिए हैं। और वही तो है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है कि अगर विकास करना है हमें विरासत का सम्मान करना होगा। और विरासत का सम्मान कैसे करना है, ये प्रयागराज से ज्यादा कोई नहीं जानता। प्रयागराज ने तो करके दिखाया है। ये समता की भूमि है। जब भी देश के अंदर समता की बात होती है तो हम कहते हैं प्रयागराज जाओ और त्रिवेणी में डुबकी लगाओ। हर जाति, हर क्षेत्र, हर भाषा का व्यक्ति बिना भेदभाव के एक ही त्रिवेणी में स्नान करके उस समता का परिचय दे देता है। ये प्रयागराज, यहां पर इसकी अपनी पौराणिक महत्ता है। प्रयागराज के बारे में कहते हैं भगवान भारद्वाज ने स्वयं यहां साधना की थी। लंबे समय तक भगवान राम जब वन के लिए जा रहे थे तब भी, और जब वन से वापस आ रहे थे तब भी वे प्रयागराज में उतरे और पहले उन्होंने महर्षि भारद्वाज का दर्शन किया। महर्षि भारद्वाज की आज्ञा से वन में गए और 14 वर्ष के बाद जब वापस आए तो महर्षि भारद्वाज के चरणों को स्पर्श करके फिर अयोध्या की ओर प्रस्थान किया था। यह प्रयागराज की महत्ता है। और ये डबल इंजन सरकार को गौरव प्राप्त होता है कि प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज की भव्य प्रतिमा और उनके पौराणिक मंदिर और आश्रम के पुनरुद्धार करने का कार्य कुंभ के दौरान, यह आयोजन इस डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करने का अवसर प्राप्त हुआ। नागोबासुकी मंदिर हो, प्रयागराज के तीर्थों के पुनरुद्धार का कार्य हो, पातालपुरी का मंदिर हो, सरस्वती कोप के पुनरुद्धार का कार्य हो, अक्षय वट का मार्ग खोलने का कार्य हो, या भव्य और दिव्य कुंभ के आयोजन का अवसर हो, यह प्रयागराज की धरती ने करके दिखाया है। और मैं तो प्रयागराज वासियों के प्रति इसलिए भी हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जब 2025 में गत वर्ष भव्य और दिव्य महाकुंभ हो रहा था तो 1 महीने तक देश और दुनिया के 66 करोड़ श्रद्धालु आए थे। प्रयागराज में जहां देखो वहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, लेकिन प्रयागराज वासियों ने कभी भी कोई नकारात्मक स्वर नहीं उठाया। वे अभिभूत थे कि आयोजन हमारा है, दुनिया हमारे प्रयागराज में आ रही है। और प्रयागराज के महत्व को, प्रयागराज के इष्ट को प्रणाम करते हुए त्रिवेणी के इस पावन संगम में डुबकी लगा करके, आस्था की डुबकी लगा करके अभिभूत हो रहा है।
ये प्रयागराज में ही संभव हो सकता है और प्रयागराज ने अद्भुत कार्य करके दिखाया है। आज के इस अवसर पर मैं हृदय से प्रयागराज वासियों को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज हमारा प्रयाग मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। अब तो यहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का भी निर्माण हो रहा है। उसमें क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं, भवन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। विकास के लिए हम लोगों ने नए नए कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। गंगा जी में नया ब्रिज बनने जा रहा है। 1000 करोड़ का कोई ब्रिज उत्तर प्रदेश में पहली बार इतना पैसा हम लोगों ने एक ब्रिज के लिए दिया है और 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज इसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर में यहां के विकास के लिए कुछ और योजनाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने हैं तो अच्छे परिणाम हम सबके सामने आएंगे ही आएंगे। और बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं अभिनंदन करूंगा महापौर जी और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने इन 3 महापुरुषों की इस भव्य प्रतिमा को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वीं जयंती के अवसर पर आज अनावरण कराया। मैं मानता था कि नगर निगम छोटी छोटी प्रतिमाओं को स्थापित करवाएगा, पता नहीं कार्यक्रम कैसे होता है। यद्यपि यहां के नगर निगम ने महाकुंभ के दौरान शिवालिक पार्क का निर्माण करके एक नया मॉडल खड़ा किया था। वेस्ट टू वंडर का एक अद्भुत, वेस्ट टू वेल्थ का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया था और मुझे अच्छा लगा था उस दौरान कि जो शिवालिक पार्क बना, नगर निगम ने जमीन दी और पीपीपी मोड पर वे रिप्लिकाएं जितनी भी स्क्रैप थी सिटी की, उससे तैयार हुई 12 ज्योतिर्लिंग का और 6 अन्य ज्योतिर्लिंग का। बहनों और भाइयों, प्रयागराज महाकुंभ के दौरान इतने श्रद्धालु आए कि जितना उनका इन्वेस्टमेंट था उससे ज्यादा उनकी इनकम हो गई। इतने श्रद्धालु शिवालिक पार्क में गए थे। नौजवानों के मन में अपने ज्योतिर्लिंगों के बारे में, जो ज्योतिर्लिंग केवल ज्योतिर्लिंग नहीं, भगवान शिव के साक्षात एकता के आधार हैं, वह एक प्रस्तुतिकरण शिवालिक पार्क के रूप में नगर निगम ने महाकुंभ के दौरान दिया। बहनों और भाइयों, इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उसके पीछे का भाव ही यही है कि नगरीय क्षेत्रों में ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, आम नागरिक के जीवन को सरल और सहज बनाना, लेकिन साथ साथ वहां पर कुछ ऐसा कार्य करें जो आने वाले लोगों को आकर्षित भी कर सके। और मुझे लगता है कि मां यमुना के तट पर इन 3 महान विभूतियों की भव्य प्रतिमाएं न केवल इस क्षेत्र के संरक्षण की दृष्टि से, बल्कि हर नागरिक के लिए, हर युवा के लिए एक नई प्रेरणा होगी। नगर निगम ने यह भी एक अद्भुत कार्य किया है। नगर निगम के महापौर और पूरी कार्यकारिणी इसके लिए हृदय से धन्यवाद की पात्र है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से प्रयागराज वासियों को आज के इस अवसर पर हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा लिखे हुए हर उस अध्याय के लिए जिसने प्रयागराज के इतिहास को स्वर्णिम करने का कार्य किया है, और आज का दिन भी उसके लिए समर्पित रहा। बहुत बहुत आभार माननीय